द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, पृथ्वी और सौरमंडल, in which we read about the solar system, the sun, the planets, our planets, earth, other planets in the solar system. Other planets means except earth, यानी कि पृथ्वी को छोड़कर बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके विषय में हमने पढ़े हम लोग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, पेज नंबर 80। एग्जैक्ट पॉइंट पर सभी लोग आ जाइए। सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह। सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और अ कंपेनियन। सैटेलाइट का मतलब है साथी, कंपेनियन। सैटेलाइट का मतलब क्या है? कंपेनियन यानी कि साथी। The moon was the only known satellite in the solar system until 1610. Satellite ध्यान दीजिए। The moon was the only known satellite in the solar system until 1610. 1610 से सोलर सिस्टम में एकमात्र जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? मून। यानी कि चंद्रमा एकमात्र सैटेलाइट सोलर सिस्टम में 1610 से अवेलेबल है, ऐसा कंसीडर किया था, ऐसा माना जाता है। 1610 एकमात्र सैटेलाइट मून है। आ रही बात समझ में? लुक दैट देयर आर 2 types of satellites. There are 2 types of satellites. One natural satellite and the second one man-made satellites. Got it? एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जो प्रकृति ने बनाया है, तो मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। बात समझ में आ रही है? और कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, यानी कि जो मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने बनाया। बात समझ में आ रही है? जैसे एक नेटवर्किंग कंपनी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, हाँ वीआई है ना। ये क्या करते हैं? मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियां हैं ये, जो नेटवर्क देती हैं। ऐसे ही एक नेटवर्क कंपनी अमेरिका की है, स्टारलिंक। क्या नाम है? स्टारलिंक, जिसके ओनर है एलन मस्क, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे धनी आदमी एलन मस्क। तो स्टारलिंक की जो क्वालिटी है या स्पेशलिटी, जैसे जियो या एयरटेल का नेटवर्क आपको कैसे मिलता है? आपके पास तक मोबाइल में नेटवर्क कैसे आता है? हाँ, किससे? नहीं, रिचार्ज नहीं, हाँ, किससे आता है? टावर से। एक निश्चित दूरी पर टावर लगा हुआ, लगा है ना? लगा है ना? उसी टावर से मोबाइल फोन में नेटवर्क आता है।
बात समझ रहे हैं? लेकिन स्टारलिंक जो नेटवर्किंग कंपनी है, मोबाइल नेटवर्क जो देती है, वो सैटेलाइट से देती है। यानी कि उसके सैटेलाइट ट्रेवल कर रहा है स्काई, आसमान में। आ रही बात समझ में? और वहां से मोबाइल को नेटवर्क मिलता है। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स उसको नेटवर्क देने के लिए टावर लगाने की जरूरत नहीं है। वो सैटेलाइट आसमान में घूम रहा है, स्टारलिंक का, एलन मस्क का, उसी नेटवर्क से, उसी सैटेलाइट से जो है नेटवर्क मोबाइल फोन में मिलता है। तो ऐसे में उसका प्रॉफिट क्या है जानते हैं? आप देखते होंगे कुछ जगहों पर नेटवर्क बढ़िया नहीं रहता है। ऐसा फील किए कभी? कुछ जगह ऐसे रहते हैं जहां नेटवर्क बढ़िया नहीं रहता है। कहीं 5G नहीं पकड़ेगा तो कहीं जो है नेट बढ़िया चलेगा ही नहीं, होता कि नहीं होता है। लेकिन जो सैटेलाइट वाला नेटवर्क है उसमें नेटवर्क बहुत बेहतर रहता है। सर उसका सिम आता होगा ना? नहीं, सिम तो आता है, सिम तो आएगा ही, लेकिन नेटवर्क देने की जो उनका सिस्टम है वो सैटेलाइट से नेटवर्क देते हैं। तो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून। टुडे देयर आर मोर देन 100 नोन सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। कह रहे हैं आज लगभग 100 से ज्यादा सोलर सिस्टम स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। वहीं 1610 तक केवल एकमात्र सैटेलाइट यानी कि मून था। बात समझ में आ रही है? 1610 तक केवल एक ही सैटेलाइट ट्रेवल कर रहा था, लेकिन आज के डेट में 100 से ज्यादा सैटेलाइट ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, आसमान में। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट। हमने पढ़ा था कि मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। पढ़े थे हम लोग ना? मरकरी एंड वीनस, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? सैटेलाइट्स जो है अपने प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसे। गॉट इट? बोलिए। द सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जैसे प्लैनेट्स के पास जो है अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वैसे ही सैटेलाइट्स के पास भी अपना खुद का लाइट यानी कि प्रकाश नहीं होता। समझ में आ रही है? हमने पढ़ा था कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके पास जो है अपना खुद का लाइट यानी कि प्रकाश नहीं होता है। ये क्या हो रहा है? तो जो सैटेलाइट है यानी कि जो उपग्रह है उनके पास भी अपना खुद का प्रकाश, लाइट नहीं है। सैटेलाइट्स भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि सन का लाइट सैटेलाइट में पड़ता है तो वहां प्रकाश होता है, लाइट होता है। तो सैटेलाइट जिसके विषय में हमने पढ़ा कि 1610 तक अंटिल 1610 केवल एक ही सैटेलाइट जाना जाता था जिसको मून कहते हैं, लेकिन आज के डेट में 100 से ज्यादा सैटेलाइट जो है स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नाउ मून यानी कि चंद्रमा, मून यानी कि चंद्रमा। द मून इज द हेवनली बॉडी विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। चंद्रमा जो है एक हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी है जो पृथ्वी के नजदीक है। किसके नजदीक है? किसके नजदीक है? पृथ्वी के नजदीक है। चंद्रमा एक हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी है
खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के नजदीक है। देखिए एक फिगर है ऊपर बना हुआ, ह्यूमन वॉकड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। व्यक्ति चंद्रमा पर पहली बार चला यानी कि पहुंचा समझिए 1969 1969 में। कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सर यस। चंद्रमा पे हवा नहीं होता तो ठंडा कैसे होगा? हाँ सर। नहीं तो सब टेक्नोलॉजी है। नहीं नहीं टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है हवा नहीं है, बात समझ रहे हैं। और वैसे भी मून पर तो रहने की व्यवस्था बनाई जा रही है अभी, समझ रहे हैं। यानी कि लोगों का ये प्लान है कि मून पर रहें और जैसे कंडीशन ढूंढ रहे हैं, दशा ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, अभी सोच रहे हैं उस पर। तो कुछ तो जैसे दिखा होगा तभी तो कहेंगे या सोचेंगे कि हम वहाँ रह सकते नहीं रह सकते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। अर्थ से मून की दूरी कितनी है? 3,84,000 कितना? अच्छा हाँ 3,84,400 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से मून की दूरी। चंद्रमा की पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर। और मून का जो डायमीटर है वह 3,480 किलोमीटर है। कितना है? द डायमीटर ऑफ मून 3,480 किलोमीटर 3,480 किलोमीटर। गॉट इट? द मून अपीयर्स लार्जर एंड ब्राइटर देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी इन द नाइट स्काई। आप आसमान में देखे होंगे कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी स्काई यानी कि आसमान में दिखाई देते हैं उन सब में मून इज लार्जर एंड ब्राइटर। यानी कि चंद्रमा उन सब से बड़ा और प्रकाश अधिक प्रकाश वाला दिखता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप नाइट में यानी कि रात में आसमान में देखेंगे तो आपको चंद्रमा बाकी सभी हेवनली बॉडीज से बड़ा दिखेगा। दिखता है ना? दिखता है नहीं दिखता है? और सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि लार्जर एंड ब्राइटर देन एनी हेवनली बॉडीज। The reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface in about 1.3 seconds. ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जो सूर्य से प्रकाश सर चॉकलेट खा रहा है। मुंह बंद रखो, मारे के भड़ाक से अभी सर फट जाएगा बेहुदा कहीं के। सूर्य से जो प्रकाश परावर्तित होकर मून के पास पहुंचता है वह प्रकाश रीचेज द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह तक जो है 1.3 सेकंड में पहुंचता है। यानी कि सूर्य से प्रकाश मून को मिलता है। बात समझ में आ रही है? और मून का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 1.3 सेकंड में। सर मतलब हमारे पलकों में झपकने से पहले। मान लीजिए
1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है? कितने टाइम में? 1.3 सेकेंड में क्या होता है? हाँ, मून का लाइट यानी कि मून का प्रकाश जो है अर्थ तक पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है? यस यस यस। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं है। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट, यानी कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं है। वो झंडा जो है वो हवा से हिल नहीं रहा है, वो वैसे ही फिगर बना हुआ है उसका। सर वही ना बोल रहा हूँ। एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर। हमको लग रहा है सर वो ऐसे ऐसे रखे होंगे लोग, वो केवल रखा ही हुआ है, वो लगा हुआ है। सीढ़ी हुई है। कोई मॉइस्चर, नमी या एटमॉस्फेयर, हवा नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कह रहे हैं देयर इज नो साउंड एज देयर इज नो एयर टू कैरी द साउंड वेव्स। साथ ही साथ मून पर कोई आवाज भी नहीं है, क्योंकि आवाज तो तब सुनाई देगा जब एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि साउंड वेव्स को एटमॉस्फेयर जो है कैरी करता है। हवा, एयर जो है उसको कैरी करता है। हवा के साथ तरंगें यानी कि वेव्स, लहर जो है, जैसे मैं बोला तो आवाज जो है वेव्स, तरंगों के रूप में जो है हवा के साथ ट्रेवल करते हुए आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो आप सुन पा रहे हैं उसे। बात समझ में आ रही है? तो जहां एयर यानी कि हवा नहीं होगा, वहां आप कुछ भी बोलते रहिए, किसी को सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि नो साउंड, कोई आवाज नहीं है। एंड मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी हमने पढ़ा कि मून जो है अपने एक्सिस पर और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड वन रिवोल्यूशन इज द सेम। यानी कि चंद्रमा के द्वारा एक चक्कर अपने एक्सिस पर घूमने में और अर्थ के भी चारों तरफ घूमने में सेम टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए। जैसे मून अपने एक्सिस धुरी पर घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है और सन के चारों तरफ घूमती है, वैसे मून अपने एक्सिस पर घूमता है और अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो एक्सिस और अराउंड द दोनों का जो टाइमिंग होता है वो सेम है। एक ही साथ जो है एक चक्कर वो अपने एक्सिस पर भी पूरा कर लेता है और एक चक्कर जो है पृथ्वी के चारों ओर भी लगा लेता है सेम टाइम में। कह रहे हैं इसीलिए हमको जो है मून का सेम फेस यानी कि एक ही फेस जो है हमेशा दिखाई देता है। द डेज ऑन द मून आर वेरी हॉट। चंद्रमा पर दिन में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मून पर जो टेम्परेचर है वह बहुत अधिक होता है डे यानी कि दिन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, -120 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि दिन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रात में -120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि रात में बहुत ठंडा और दिन में बहुत गर्म। 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को
दो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचे थे। सर अब आप बताइए दोनों लोग एक ही साथ गए थे लेकिन एक मिनट होल्ड, एक लाइन है उसको कंप्लीट कर ले जाए। दे एक्सप्लोर्ड एंड फोटोग्राफ्ड द सरफेस ऑफ द मून। दिस वाज फॉलोड बाय सेवरल अदर अटेम्प्ट्स बाय यूएसए एंड रशिया। कह रहे हैं उन दोनों लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया, वहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए और उस प्रयास को लगातार फॉलो किया जा रहा है, यानी कि लगातार जो है लोग प्रयास कर रहे हैं और तब से तो कई सारे लोग जो है मून पर पहुंच चुके हैं।